ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि नाम से ही पता चलता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। इस दिन आप जिस भी मनोकामना से पूजा आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। आज का दिन भगवान श्री सत्यनारायण को समर्पित होता है, लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। और शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त आज के दिन लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं, पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, उनके समस्त प्रकार के जो पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्य फलों में वृद्धि होती है, मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा उन्हें निरंतर प्राप्त होती रहती है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि नव वर्ष की ये पहली पूर्णिमा होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में जो नव वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष की, जो कि नवरात्रि का प्रथम दिन होता है। तो ये जो पूर्णिमा होती है चैत्र मास की, वो नव वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। इसलिए अगर आप व्रत भी धारण करना चाहते हैं पूर्णिमा का, तो आज से आप व्रत करना प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं वो इस पूर्णिमा से अगर व्रत प्रारंभ करते हैं तो उनकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है, क्योंकि इस पूर्णिमा को मनोरथी पूर्णिमा कहा गया है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पूर्णिमा कहा गया है। तो अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं कि बहुत शीघ्र पूर्ण हो, तो इस पूर्णिमा से आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और लक्ष्मी नारायण की आराधना इस व्रत में की जाती है, और वीडियो में आगे भी मैं बताऊंगी कि किस किस देवी देवता की आज के दिन विशेष आराधना की जाती है। दोस्तों, चैत्र मास की पूर्णिमा इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा पर शास्त्रों के अनुसार भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसे धूमधाम से भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज विशेष रूप से अगर आप भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, उनके मंदिर जाकर भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं, तो इससे आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, और शनि की 7.5 ढैया या गोचर से आप परेशान हो, दशा अंतरदशा की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज विशेष रूप से अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो हनुमान जयंती के बारे में आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना चाहिए, आज के दिन हमें किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देने के कौन से नियम होते हैं, कौन से मंत्र होते हैं, किस विधि से आप आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, और कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। जिस भी कामना से हम पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं या सिर्फ पूजा भी कर रहे हैं, तो हमारे मन की कोई भी कामना हो वो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, सौभाग्य की प्राप्ति हो, और हमेशा श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित रहें। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन बहुत से भक्त पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाते हैं, क्योंकि आज गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। चैत्र मास की जो पूर्णिमा होती है, आज से ही वैशाख मास का स्नान प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से कार्तिक स्नान और माघ स्नान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से वैशाख मास के स्नान का भी बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो बहुत से भक्त आज के दिन से वैशाख मास का स्नान प्रारंभ करते हैं। कई भक्त गंगा में या किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं प्रतिदिन, और कई भक्त अपने घर में भी स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर और स्नान करते हैं। बहुत से भक्त वैशाख मास में पूरे मास का व्रत धारण करते हैं। तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है
वैशाख मास को बहुत ही पवित्र मास माना गया है, माधव मास कहा जाता है इसे, और चैत्र पूर्णिमा से ही इस महीने के व्रत और स्नान प्रारंभ हो जाते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप गंगा आदि नदियों में जा सकते हैं तो ज़रूर जाकर स्नान करें, नहीं तो अपने घर में भी आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और स्नान करें। इससे भी आपको पवित्र नदियों में स्नान के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। आज सत्यनारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप अपने घर में कथा का आयोजन कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करवा सकते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे सकते हैं और परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर जब सत्यनारायण की कथा करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ होता है। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण को बुलाना घर में संभव न हो तो ऐसे में आप स्वयं भी परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें और भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि विधान से करें, उनकी आरती करें। और सत्यनारायण की पूजा में एक विशेष प्रसाद होता है जो बनाया जाता है आटे की पंजीरी, जो कि आटे को घी में भूनकर और इसमें चीनी मिलाकर पंजीरी स्वरूप बनाकर भगवान सत्यनारायण को अर्पित की जाती है। इसके अलावा आप फलों का भोग अर्पित कर सकते हैं और दूध से बनी हुई सफेद मिठाई भगवान सत्यनारायण को अर्पित करनी चाहिए। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा करनी चाहिए। आज कथा करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, अगर आपके घर में हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है तो समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सत्यनारायण की कथा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है और सत्यनारायण की पूजा कोई भी कर सकता है। जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करेंगे, बिना व्रत किए भी आप ये पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप भोजन हमेशा सात्विक रखें, मतलब पूर्णिमा के दिन आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इन सभी चीज़ों का त्याग करके सात्विक भोजन करते हुए भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना कर सकते हैं, उनकी कथा कर सकते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो घर में कलह क्लेश नहीं करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए। और जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं पूर्णिमा तिथि का, उन्हें सुबह के समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते समय अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत, पुष्प और जल लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आप किसी विशेष मनोकामना से पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, उनके मंत्रों का जप करें। पूरे दिन आप व्रत धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल या फलाहार, ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फलाहार व्रत अगर आप कर रहे हैं तो फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। पूर्णिमा का व्रत पूर्ण तभी होता है जब हम चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। आज चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो जब हम पूर्ण चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे हमारी मनोकामना को पूर्ण होने का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र जनित जो पीड़ा हमारी जन्म कुंडली में होती है वो दूर होती है। और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पति पत्नी के रिश्तों में अगर बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है तो आज के दिन पति पत्नी को साथ मिलकर चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देना चाहिए और मंत्र जप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप चंद्रमा को देखते हुए, अर्घ्य देते हुए जप करते हैं तो आपके रिश्तों में मधुरता आती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं वो भी चाहें तो चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको, आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। शाम के समय हाथ पांव मुंह धोकर या स्नान करके जिस भी प्रकार से संभव हो चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ्य देना चाहिए। तो बिना व्रत किए भी आप चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत विशेष होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा नव संवत की पहली पूर्णिमा है। तो अगर आप व्रत करते हैं आज के दिन तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आप पूजा जरूर कीजिए। कुछ विशेष उपाय करने से निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होता है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके मन की समस्त कामना पूर्ण होती है। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खीर का प्रसाद खाकर इस व्रत को खोल सकते हैं। आज के दिन खीर बनाना बहुत आवश्यक होता है।
आज खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज शाम के समय थोड़ी सी ही सही पर खीर जरूर बनाइए, माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। संभव हो तो वहीं बैठकर थोड़े समय माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का या श्री सूक्त का, कनकधारा का पाठ कर लीजिए। इससे आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजित रहेंगी। और पूर्णिमा के दिन अगर आप खीर का प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों को वितरित करते हैं, सभी लोग इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो परिवार में कलह क्लेश अगर है तो वो दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा है तो दूर होती है, किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी अगर आपके जीवन में है तो वो दूर होती है। मतलब सिर्फ खीर बनाने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों का समाधान हो जाता है। तो ये छोटा सा उपाय है, जरूर कर लीजिए। और इस उपाय को करने में ना तो आपका बहुत अधिक समय लगेगा और ना ही आपका बहुत अधिक खर्च लगेगा, और बिना किसी खर्च के, बिना अधिक समय व्यतीत किए आपका जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं पूर्णिमा तिथि के बारे में कि कब हमें व्रत धारण करना है और पूर्णिमा तिथि के स्नान दान का दिन क्या होगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जा रही है 16 अप्रैल को सुबह 2:25 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल को देर रात 12:24 पर। तो पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आपको 16 अप्रैल के दिन पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहिए। और 16 अप्रैल को पूरे दिन ही पूर्णिमा तिथि है, तो इसी दिन हमें गंगा स्नान अगर करना है तो वो भी हमें करना चाहिए। अगर आप दान करना चाहते हैं तो इसी दिन आपको दान करना चाहिए। मंदिर में दीपदान जरूर कीजिए, किसी भी मंदिर में, आसपास कोई भी मंदिर हो वहां जाकर आप 5 या 11 दीपक जरूर जला कर आइए। आप चाहे तो 1 दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन अधिक संख्या में आज दीपदान करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। और दीपक आप शुद्ध घी या तिल तेल किसी भी प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है शनिवार के दिन है, जो कि किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने के लिए, संकटों से मुक्ति पाने के लिए, आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी गई है। तो आज के दिन आप किसी गरीब मजदूर को भरपेट भोजन जरूर कराएं। इससे आपके जीवन में आ रही आर्थिक तंगी दूर होती है, कामकाज में जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। और आज के दिन आपको खीर की सामग्री का दान जरूर करना चाहिए, या किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। और अगर ये संभव ना हो तो आप खीर की सामग्री किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान कर दें। इससे आपके घर की आर्थिक तंगी भी दूर होगी, आपके घर की परेशानियां भी दूर होंगी। और हमेशा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब हम सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं। तो ज़रूर आज आप ये काम कर लीजिए। यथासंभव जितना भी संभव हो, जितना भी सामर्थ्य हो, आप खीर की सामग्री दान कर दीजिए। इतने मात्र से ही आपके जीवन में शुभता का आगमन हो जाता है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में विराजित हो जाती हैं। तो बहुत छोटे छोटे उपाय मैंने आज की वीडियो में आपसे शेयर किए हैं, ज़रूर इन्हें कर लीजिए। इसके अलावा मैं हनुमान जयंती से संबंधित वीडियो कल आपको शेयर करूंगी, तो उसे ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही शुभ दिन पर इस बार हनुमान जयंती आई है। इस दिन को अगर आप छोटा सा भी उपाय करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी अनुभव आपको प्राप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।